इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एनआरआई की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में। जी हाँ, तो इस साल से आप जो है न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट फॉल करने वाले हैं। तो एनआरआई की कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, कौन सी इनकम पे नहीं लगता है, कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको फाइल करना पड़ता है, क्या क्या टैक्स रूल होते हैं एज ए एनआरआई, तो ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, या फिर कंसल्टेंसी भी लेना चाहते हैं, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि एनआरआई की कौन सी इनकम जो है इंडिया के अंदर यहाँ पे टैक्सेबल होती है और कौन सी नहीं होती है। तो देखिए, अगर आप एक एनआरआई है जो कि डिपेंड करता है आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। अभी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, आपको एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। इन जनरल वे बताऊं तो अगर आप इंडिया में लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा, उसके अंदर आप जो है 60 दिन से यहाँ पे जो है कम रहे हैं इंडिया के अंदर, तो अल्टीमेटली आप एक एनआरआई है। लेकिन वहीं पे अगर आप मान लीजिए 60 to 182 डेज यहाँ पे इंडिया के अंदर रहे हैं, और अगर आप एक इंडियन सिटीजन है, और अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे बाहर रह गए हैं, तो भी आप एक एनआरआई है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा जो है क्वेश्चन टाइप वाइज जो है फॉर्मेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है चेकबॉक्स करना है आंसर्स देने, और उसके बेसिस पे ये आपका एक रेजिडेंशियल स्टेटस आपको बता देगा। अब देखिए, यहाँ पे इंडिया में आप जो भी इनकम अर्न करते हैं या एक्रूड करते हैं, जैसे बैंक का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के ऊपर कैपिटल गेन्स हो गए, अगर आपका कोई घर, यहाँ पे अगर कोई रेंटल इनकम है, वो चीज़ें हो गई, तो ये सारी इनकम जो है इंडिया के अंदर टैक्सेबल होती है। लेकिन जो इनकम आप आउटसाइड इंडिया रह के कमा रहे, उसके ऊपर इंडिया के अंदर कोई टैक्स नहीं लगता है। अब बात करते हैं एज ए एनआरआई आईटीआर फाइलिंग कब यहाँ पे मैंडेटरी हो जाती है, रिक्वायर्ड हो जाती है। तो रूल सिंपल सा ये कहता है, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है 2.5 लाख से ऊपर है, यानी बिफोर द डिडक्शन अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख के ऊपर है, तो आपको हर साल आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा कई बार एनआरआई के साथ में क्या केसेस होता है, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, क्योंकि एज ए एनआरआई यहाँ पे काफ़ी जगह आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, तो उस टीडीएस का अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हो, तो आपको हर साल जो है टाइमली बेसिस पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे जरूर फाइल करनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं फॉर्म्स की बात करूँ, तो यहाँ पे एज ए एनआरआई आपके लिए सिर्फ 2 फॉर्म्स अवेलेबल्स होंगे, आईटीआर 2 होगा, आईटीआर 3 होगा। अगर आपकी नॉर्मली सैलरी से इनकम है, कैपिटल गेन है, म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक मार्केट से इनकम है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, तो आप आईटीआर 2 के अंदर उसको कंसिडर कर सकते हो। आईटीआर 3 के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हो, एफएनडो वगैरह करते हो, इंट्राडे करते हो, या बिजनेस की इनकम है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन है, तो आईटीआर 3 के साथ में जा सकते हो। बाकी जो आईटीआर नॉर्मल 1 होती है, आईटीआर 4 होती है, उसको एज ए आप एनआरआई यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको अपनी इनकम या जो टीडीएस जैसी चीजें वो कहाँ पे चेक करनी है। तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा, और सबसे पहला जो काम है, आपको जाना पड़ेगा अपनी प्रोफाइल के अंदर। इस प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर पहला काम आपका यही होगा कि यहाँ पे जो रेजिडेंशियल स्टेटस आपका है वो आपको अपडेट करके यहाँ पे नॉन रेसिडेंट करना पड़ेगा। इवन अगर आप एक डीमैट अकाउंट भी खुलवाना चाहते हो इंडिया के अंदर एज ए एनआरआई, तो ये चीज करना जरूरी है। इसके साथ में यहाँ पे आपको एक एआईएस का टैब मिल जाता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में आपकी इंडिया से जो भी इनकम है वो सारी यहाँ पे आपको दिखाई देगी। प्लस अगर आपको अपना टीडीएस चेक करना है, तो यहाँ पे आप ई फाइल सेक्शन के अंदर जाकर अपना यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 एएस चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे ही आप अपना सिंपली तरीके से असेसमेंट ईयर जैसे 24 या 25 सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप जहां से भी म्यूचुअल फंड से, बैंक के इंटरेस्ट से, या कहीं से भी टीडीएस कटा होगा, वो सारा आपको दिख जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग टैक्स रिजीम की। तो देखिए, इस साल से बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर फॉल करने वाले हैं असेसमेंट ईयर 24 और 25 से। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, आपकी जो भी इनकम है आपको पता होना चाहिए कि किस रिजीम के अंदर मुझे यहाँ पे कम टैक्स पे करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप चाहे तो ओल्ड के साथ में भी जा सकते हैं और न्यू टैक्स रिजीम में भी जा सकते हैं। साथ में एनआरआई के लिए एक अलग से रूल लगता है कि 87A के अंदर जो रिबेट मिलती है, जैसे आपने सुना होगा इंडिया के अंदर 7 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता, 25,000 रुपये तक की आपको रिबेट मिल जाती है। ऐसे ओल्ड टैक्स में भी 5 लाख तक इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन ये चीजें जो है एनआरआई के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। चलिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लाइव फाइलिंग के थ्रू ही दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर मैंने आईटीआर 2 फॉर्म यहाँ पे खोल रखा है। तो यहाँ पे आपको जो है सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम रहती है। वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, पूरी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, चाहे आप आईटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं, 2, 3, 4 सब मिल जाएगा आपको, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब यहाँ पे एज ए मेजर चेंजेस एनआरआई क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको जाना होता है, और आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। जी हाँ, तो यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो ऑब्वियसली अगर आपका एनआरआई स्टेटस है वो आपको सेलेक्ट करना है, और यू वर नॉन रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ये आपको सेलेक्ट करना है। नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ से जुरिडिक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी कंट्री लिस्टेड है।
तो जो भी कंट्री के अंदर आप रह रहे हैं वो यहाँ पे सभी तरीके से आप टाइप कर सकते हैं, सभी के कोड्स वगैरह भी दिए हुए हैं। साथ में यहाँ पे टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगेगा, तो अगर आपके पास में उस कंट्री का TIN नंबर है तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप उस कंट्री के अंदर टैक्स पे कर रहे हैं। वरना सिंपली तरीके से यहाँ पे आप अपना जो है पासपोर्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब आपका जो पासपोर्ट फाइल नंबर होता है उसको भी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो यहाँ पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप कितने दिन रहे थे इंडिया के अंदर, तो वो चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हो। और पिछले 4 सालों के अंदर आप कितने दिन रहे हो वो चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको 87A का रिबेट नहीं मिलता है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे अपनी अदर सोर्सेज की इनकम जो है 4 लाख रुपए यहाँ पे शो कर रखी है, तो अगर एक मैं रेसिडेंट पर्सन होता तो मेरे को अपनी जेब से कोई टैक्स पे नहीं करना होता। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर यहाँ पे जो है 5,000 रुपये का मेरा यहाँ पे टैक्स बन रहा है बाकायदा न्यू टैक्स रजीम के अंदर, और ये टैक्स भाई मेरे को पे करना पड़ेगा। इसी तरह मान लीजिए अगर आपको ओल्ड टैक्स रजीम यहाँ पे चूज करनी है तो जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर ही आपको न्यू टैक्स रजीम ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन दिया जाता है। ओल्ड टैक्स रजीम के अंदर आपको फायदा ये मिलता है कि जो ATC की डिडक्शंस होती है, होम लोन के जो बेनिफिट्स होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, इन सभी के आपको एडवांटेज मिलते हैं। न्यू टैक्स रजीम के अंदर आपकी इनकम के ऊपर सीधा फ्लैट टैक्स रेट लग जाता है, वहां पे आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा अपनी सारी इनकम डाल के कि कौन सी टैक्स रजीम आपके लिए ज्यादा बेटर है। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं हेड ऑफ द इनकम बताना चाहूँ तो अगर सैलरी का आपका शेड्यूल है तो वहां पे आपकी नॉर्मली कोई इनकम नहीं आती है, क्योंकि अगर आप एज ए NRI फॉरेन के अंदर वर्क कर रहे हैं तो वहां पे आपकी जो भी सैलरी की इनकम होगी वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन कोई ऐसी सैलरी की इनकम है जो रिसीव और अर्न की जा रही है इंडिया के अंदर तो वो बाकायदा टैक्सेबल होती है। हाउस प्रॉपर्टी की बात करो, नॉर्मली आपकी रेंटल इनकम होती है वो आपकी टैक्सेबल होती है इंडिया में। 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, होम लोन का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों के ऊपर। लेकिन ध्यान रखिएगा न्यू टैक्स रिजिम के अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर होम लोन का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके अलावा बैंक की FD है, उसका इंटरेस्ट है, डिविडेंड की इनकम है, ये भी आपका टैक्सेबल होता है। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट का जो कैपिटल गेन होता है वो भी यहाँ पे आपका टैक्सेबल होता है। इसके अलावा NRI के लिए यहाँ पे TDS का रूल भी जो है 20% होता है अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स वगैरह बाय करते हैं तो देखिए ओवरऑल बात करूं तो चाहे आप ITR 2 फाइल कर रहे हैं, ITR 3 फाइल कर रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पे सेम रहने वाली है। मैंने डिटेल्स वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर मेंशन कर दिए हैं। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको चेंजेस बताया कि एक तो आपको अपना रेजिडेंस स्टेटस जो है वो चेंज करना पड़ेगा, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना पड़ेगा, न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको चूज करना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि किस रिजिम के अंदर मेरा यहाँ पे कम टैक्स बन रहा है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू सर्विस लेना चाहते हैं या फिर कंसल्टेंसी बुक करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।